राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के महासचिव के तौर पर SC/ST एक्ट और जातिगत आरक्षण के खिलाफ हम राजनीतिक सत्याग्रही के रूप में लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और हमारी तरह हमारी राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी की तरह देश भर में तमाम सामाजिक, राजनीतिक और अनेक संगठन हैं, साथी हैं जो आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और ऐसी बात नहीं कि हम केवल हम आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। देश में नेताओं का, जो स्थापित राजनीतिक पार्टियां, उनके नेताओं का जब जब भी ज़मीर जागता है तो वो आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ को उठाते हैं, बोलते हैं। और इसी कड़ी में जो है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी जी भी आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ बोल चुके हैं। लोकसभा की अध्यक्ष माननीय सुमित्रा महाजन भी इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठा चुकी हैं। RSS के चीफ हैं, मुख्य हैं मोहन भागवत जी, वो भी इसके खिलाफ आवाज़ को बुलंद कर चुके हैं। और समय समय पर अनेक महान हस्तियाँ इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करती रही। इन सब के बावजूद भी ये लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसके मुख्य कारणों पर हम विचार करेंगे। सबसे बड़ा कारण तो है वोट स्वार्थ का और फूट डालने का, राज करने का। जिस तरह विदेशी शासक अंग्रेज देश पर राज करते थे, फूट डालो और राज करो, उसी तरह देश के ये मौजूदा शासक भी फूट डालो और राज करो की नीति के तहत आरक्षण की व्यवस्था को जाति दर जाति और समय दर समय बढ़ाते जा रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि संविधान में केवल 10 वर्ष के लिए राजनीतिक आरक्षण का प्रावधान किया गया था, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नाम पर। बाद में राजनेताओं ने फूट डालने के लिए एक OBC तबका और तैयार कर दिया। मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1990 से देश की हजारों जातियां OBC के नाम पर 27% आरक्षण से आरक्षित हैं। और पिछले दिनों जो है देश की सरकार ने फिर EWS के नाम से आरक्षण की व्यवस्था करके जो अनारक्षित वर्ग था देश का, उसको 10% आरक्षण का प्रावधान कर दिया। अब इसके साथ साथ हमें समझना पड़ेगा कि ये आरक्षण है क्या। आरक्षण का बताते हैं कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन दूर करने के लिए ये आरक्षण दिया गया। और आरक्षण का मतलब है मदद और सहायता, ये ही है। अब सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन, आज़ादी के जो 75 वर्षों से आरक्षित जातियां हैं, उनमें भी आज भी एक भी परिवार ऐसा नहीं हो पाया जिसका सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन दूर हो गया हो। अब बात आती है, बहुत से साथी कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, जैसे EWS आरक्षण दिया गया। अब इस आरक्षण के 2 पहलू हैं। एक तो है कि ज़रूरतमंद की मदद की जाए, गरीब व्यक्ति की, शोषित की, पीड़ित की मदद की जाए। एक है कि उसके परिवार की है, पूरे परिवार की, पूरे समाज की और पूरी जाति की मदद की जाए। फिर जो है इनका जो बड़ा पहलू है, जो ये शिक्षा और नौकरियों में, रोजगार में, पदोन्नतियों में आरक्षण दे रहे हैं, तो वो सरासर
योग्यता और प्रतिभा की अनदेखी। मतलब एक तरह से बहुत ही उलझा हुआ मामला और एक मकड़ जाल जो है इन लोगों ने बुन दिया। साथ के साथ भेदभाव डालने के लिए, फूट डालने के लिए SC/ST एक्ट बना दिया, दलित अत्याचार अधिनियम, निवारण अधिनियम। क्या तो बात यह है साथियों कि देश की सरकार में आज तक भी जितने राजनेता आए, जितनी सरकारें आई, सब जो है अपने निहित स्वार्थ में चलते हुए और अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए या बढ़ाने के लिए ही आरक्षण व्यवस्था को लागू किए हुए हैं। किसी गरीब आदमी की, जो आदमी गरीब है, ये क्लियर है कि जो आदमी पैसे से गरीब है, जिसके पास आजीविका नहीं है, वो नेचुरली से रूप से शोषित है, उसकी सामाजिक भी उपेक्षा होती है और वो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ भी है। तो देश की सरकार को ये समझना चाहिए कि आरक्षण जो है, आरक्षण के रूप में आपने देना है। कई साथी कहते हैं संरक्षण हो, हमारे लिए तो आरक्षण और संरक्षण एक तरह से है, लेकिन देश के हर गरीब व्यक्ति को, परिवार को केवल और केवल आर्थिक मदद के रूप में आरक्षण व्यवस्था बढ़ाई जाए, मदद सुनिश्चित की जाए, जिससे योग्यता और प्रतिभा की अनदेखी ना हो और हम आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और शैक्षणिक रूप से भी समृद्ध हों। तो इस सब को लेकर ही राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी, कई साथी आरक्षण की व्यवस्था का, इसका विरोध करते हुए भी कहते कि ये खत्म नहीं होगा। मैं साथियों को राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी का महासचिव होने के नाते, एक राजनीतिक सत्याग्रही होने के नाते आश्वस्त करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि आप साथियों साथ दे करके देखो, आप सहयोग करके देखो, समर्थन करके देखो। आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था हर हालत में हटेगी और जब आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था खत्म होगी और देश के हर गरीब व्यक्ति के उत्थान, विकास, समृद्धि और खुशहाली के लिए ठोस नीति बना करके और समयबद्ध उसका क्रियान्वयन होगा, आरक्षण के रूप में देश के हर गरीब परिवार को, व्यक्ति को केवल और केवल आर्थिक मदद के रूप में जो है आरक्षण दिया जाएगा, तो जातिगत आरक्षण मुक्त, समृद्ध, खुशहाल, अखंड और विकसित भारत बनेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। मौजूदा समय में कि जो जातिगत आरक्षण को बढ़ावा देने वाली सरकारें आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ा रही हैं और जनता को भ्रमित कर रही हैं कि स्वावलंबी भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, ये बिल्कुल ढकोसला है और हम इनका बिल्कुल जो है बाइकाट करते हैं। साथियों, 2 अक्टूबर 2023 से निर्णायक आंदोलन करेंगे आप सबके सहयोग समर्थन से, देश की राजधानी दिल्ली सहित पूरे देश में करेंगे और कुर्बानी देंगे, बलिदान देंगे, लेकिन SC/ST एक्ट और जातिगत आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं करेंगे, योग्यता और प्रतिभाओं की अनदेखी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, गरीब पिछड़ों के शोषण को बर्दाश्त नहीं करेंगे, महंगाई को, बेरोजगारी को, अन्याय को, शोषण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो साथियों, आप सब उत्साह के साथ इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और आप गंभीरता से विचार करते हुए, चाहे आप किसी भी संगठन से, आप श्रवण आयोग की मांग बिल्कुल ना करें। जब हम अपने लिए कुछ मांगेंगे तो हम कैसे दूसरों को मिली हुई चीज़ों का विरोध करेंगे। तो श्रवण आयोग की मांग करना वो जनहित में भी नहीं है, राष्ट्रीय हित में भी नहीं है।
साथियों, हम सब मिलकर के आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था का और चाहे एससी आयोग है, चाहे एसटी आयोग है, इन सब का विरोध करें। और आप सबका सहयोग से जो आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन, आप वोट दो, किसी को भी दो, हम नहीं कहते कि आप हमें दो, आपका मन करे तो आप दो, वोट की आवश्यकता है, लेकिन आंदोलन जो लोकतांत्रिक, अहिंसक और शांतिपूर्ण ढंग से होगा, उसमें आप सबकी भागीदारी है। आप उसमें सहयोग करें, उसमें समर्थन करें और निश्चित तौर पर सफल होंगे। तो जय भारत, विजय भारत साथियों, धन्यवाद।